गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहां कथा आप श्रवण कर रहे हैं। छोटे से ध्रुव एक पैर पर खड़े हुए और भगवान सामने प्रकट हो गए। सामने देखा, भगवान को दर्शन किए, लेकिन कुछ भी बोलने के लिए बोल नहीं पा रहे। भगवान ने कहा ये जानता ही नहीं, बच्चा है छोटा, कुछ जानता ही नहीं है तो क्या बोले। तो भगवान ने अपना शंख लगाया तो स्तुति करने लगे। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वही मुंह भी बाचाल बन जाता है। तो स्तुति में कहा उन्होंने, हे प्रभु, इन सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न जो सुख जो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है, जो इंद्रियों के विषय हैं वो तो नरकादियों में भी जाकर के मिल सकते हैं। प्रभु, जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया ने हर ली है। निश्चय ही आपकी माया ने हर ली है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, जिन्हें काल की तलवार काटे डाल रही है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। स्वर्ग तो प्राप्त कर लिया, स्वर्ग के विमान में खूब घूमे, लेकिन वहां से जब पतित होते हैं, मर्त्यलोकम विशंति, तो क्या तुच्छ नहीं है वो स्वर्ग का सुख। हे नाथ, मैं तो आपकी कथा मिल जाए, बस आपके गुणानुवाद सुनने को मिल जाए, श्रवण करता रहूं। हे अनंत, मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलशयानां एनांजसो लवण मुरवैसनं भवाब्दं निस्से भवद गुण कथामृतपानमत्ता निस्से भवद गुण कथामृतपानमत्ता। हे अनंत, हे परमात्मन, अगर मुझे आप उन विशुद्ध हृदय परमात्मा महात्माओं का जो परमात्मा से मिले रहते हैं भक्तों का संग दीजिए, उन महात्माओं का संग दीजिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो बस मुझे महात्माओं का संग दो प्रभु, जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है।
एकदम निरंतर तेल धारावत, जैसे कढ़ाई में तेल डाला जाए तो पीपे से और कढ़ाई तक जैसी धारा होती है एक रस, वैसी ही उनकी जो मन की वृत्ति है अविच्छिन्न, न टूटी हुई, जिनके मन की वृत्ति जो है भक्ति भाव है, उनके संग में मुझे उनका साथ दो, जिनकी वृत्ति हमेशा आपके चरण कमलों में लगी रहती है। आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी करके उन संतों के पास और क्या मिलेगा? आपकी कथा मिलेगी। आपकी कथा का प्याला पी पी करके उन्मत्त हो जाऊं मैं, बस उसमें ही पागल सा बना रहूं, सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों को पूर्ण भयंकर संसार सागर से के उस पार पहुंच जाऊंगा भगवान, मैं सहज में ही इस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमलनाभ, हे प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध लुभाया हुआ है, उन महान भावों का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह स्त्री आदि की भी सुध भी भूल जाते हैं। जो केवल आपको सत्य मान लेते हैं, सत्य जान लेते हैं कि केवल आप ही हैं इस संसार में, फिर मिथ्या संबंधों से क्या लाभ है? वो फिर उनकी याद नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसे संतों का मुझे साथ दो प्रभु, ऐसे संतों का साथ। हे परमेश्वर, हे अजन्मा प्रभु, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप यानी के जो रेंगने वाले होते हैं उनको सरीसृप कहते हैं, देवता दैत्य मनुष्य आदि से भरपूर तथा अनेकों कारणों से संपादित आपके सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूं। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसको मुझे पता ही नहीं है। हे प्रभु, हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष विश्व रूप को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं, तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय सब सुवर्ण वर्ण कमल के परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही तो हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु, मैं आपको हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साथ तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप है, निर्विकार हैं, आदि पुरुष हैं, षड ऐश्वर्य से युक्त हैं एवं तीनों गुणों से के अधीश्वर आप ही हैं प्रभु। सर्वदा जीव सर्वथा भिन्न है तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं आप से ही विद्या अविद्या आदि विशुद्ध विरुद्ध गतियों वाली अनेक शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं प्रभु। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं प्रभु। मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपकी शरण हूँ प्रभु। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामिन,
यद्यपि आप ऐसी ही हैं तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और जंगल में व्याघ्रादि से बचाती भी रहती है, इसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहते हैं प्रभु, उन पर कृपा करते ही रहते हैं। हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करने के लिए संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। आप करते रहते हैं प्रभु। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मैं चारों तरफ से प्रणाम करता हूँ, सब ओर से प्रणाम करता हूँ प्रभु। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, तुमने बहुत उत्तम व्रत किया है। ऐसी तपस्या, ऐसा भजन ना तो कोई करेगा आगे, न ऐसा किया होगा, पूर्व में भी किसी ने नहीं किया। मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं, यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूं। तेरा कल्याण हो। जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार नेड़ी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते रहते हैं, जैसे बैल कोलू के बैल घूमते रहते हैं ना चारों तरफ, उसी तरह से आवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण उसी की प्रदक्षिणा किया करते हैं। वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूँ। भगवान ने वो ध्रुवलोक दिया जिसके सभी ऋषि मुनि नक्षत्र सब तारागण उसी का परिक्रमा करते रहते हैं। भगवान ने यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष राज सिंहासन का भोग करेगा। राज्य चक्रवर्ती सम्राट तुझे 36,000 वर्ष। भगवान कितने दयालु हैं। ध्रुव की 6 महीने के भजन का 36,000 वर्ष का राज प्रभु तुम देते हो, तो फिर कुछ कमी नहीं है तुम्हारे उसमें देने में। बस इतनी कमी है कि जीव तुम्हारी तरफ चल नहीं पाता, तुमसे मांग भी नहीं पाता और तुम्हारी तरफ चल नहीं पाता, देख नहीं पाता। तुम्हारे तो भंडारे हमेशा खुले रहते हैं। 6 महीने का भजन और 36,000 वर्ष का राज, 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, यज्ञों वही विष्णु। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को प्राप्त कर जाएगा। जाने पर संसार में लौट कर कोई नहीं आता। तद्धाम परमम ममा तद यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, ऐसे पद को तू प्राप्त करेगा। भगवान ने सब कुछ जीवन की चर्या बता दी, ऐसे करेगा ऐसे करेगा, और जैसे जैसे भगवान ने अभी बताया है वैसे ही हुआ। अब जाओ बेटा लौट करके, और मैं भी अब अपने वैकुंठ को लिए जाता हूँ। इस तरह से ध्रुव जी अब भगवान वैकुंठ के लिए चले गए, अंतर ध्यान हो गए, और ध्रुव जी अब लौट करके आ रहे हैं। और कैसे लौट करके आ रहे हैं ये कथा आगे के भाग में सुनेंगे।
इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सोहम सोहम।